Assalamu alaikum. My name is Hafiz Walid Zaid, roll number 21TE83 from Telecommunication Department, UAT Texla. So आज हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के कुछ लैब टास्क परफॉर्म करेंगे. So ये हमारे पास सबसे पहले टास्क 1 दिया हुआ है और टास्क 2 एंड टास्क 3. ये फर्स्ट 3 टास्क थी तो थ्योरेटिकल बेस्ड है. ये आपको सिंपली चैट जीपीटी से आराम से कौन से मिल जाएंगे. चैट जीपीटी में इनके हमने क्वेश्चंस डाले हैं तो ये इनके हमें आंसर्स मिले हैं. ये आप देख सकते हैं. In the realm of digital signal processing, the term digital refers to the representation and processing of signals using discrete elements such as number and sequences, as opposed to continuous analog signals. The essence of digital in DSP lies in the conversion of analog signals into discrete digital form, enable more efficient manipulation, storage and transmission of information. और इसके बाद कुछ की एस्पेक्ट्स दिए हुए इनके देखते हैं. डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग एंड डिजिटल डोमेन, नॉइज एंड प्रिसीजन, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन. ओके, देन हमारे पास इसका टास्क 2 है. टास्क को भी देख सकते हैं. एक्सप्लेन हाउ डज द चॉइस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च इन डीएसपी एप्लीकेशंस illustrates the relationship between digital data and sorting, and what are the implications for data processing efficiency. सो इसके अभी हमने डाला हुआ है चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी ने इसके आंसर दिया हुआ है. द चॉइस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च इन डीएसपी एप्लीकेशन रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल डाटा एंड सॉर्टिंग, emphasizing the trade-offs between simplicity and efficiency in data processing. Let's explore these search algorithms and their implications for data processing efficiency. लीनियर सर्च दिया हुआ है, उस पॉइंट्स में आपको उसका बेहतरीन किस्म का आंसर बताया हुआ है. बाइनरी सर्च फिर रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल डाटा एंड सॉर्टिंग का बताया हुआ है, सारा डिटेल में बताया हुआ है. फिर उसके बाद इम्प्लीकेशंस फॉर डाटा प्रोसेसिंग एफिशिएंसी का बताया हुआ है डिटेल में. पॉइंट्स में आपको आंसर्स दिए हुए हैं. इसके बीच में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. लीनियर सर्च एफिशिएंसी के उसकी एप्लीकेबिलिटी भी है. फिर बाइनरी सर्च एफिशिएंसी की उसकी भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेबिलिटी भी है. ओके, सो देन हम इसका नेक्स्ट टास्क देखते हैं. नेक्स्ट टास्क हमें टास्क 4 है. इसके हमने प्लॉटिंग करनी है साइनोसाइड्स इन मैटलैब. साइनोसाइड हमने सिग्नल्स बनाना है, मैटलैब में परफॉर्म करना है इसको. सो ये अब हम देख लेते हैं इसमें हम क्या है. इसमें हमने सिंपल ये बहुत आसान सा सिग्नल दिया हुआ है. हमें टाइम हमने दिया हुआ है 0 से लेकर 1 तक. फिर हमने एक फ्रिक्वेंसी हमने 1 दी हुई है. फिर हमने सिग्नल को डिफाइन करा हुआ है. फिर हमने सिग्नल का फार्मूला आगे दिया हुआ है f मल्टीप्लाई बाय 2 into पाई टू t. फिर हमने इसको प्लॉट करवाया हुआ है सिग्नल को एंड देन हम इसको अब रन करके देखते हैं और ये आपके पास इसकी वेव फॉर्म आ गई है. काफ़ी इजी टास्क है ये. सो अब हम नेक्स्ट टास्क 5 हम इसका करेंगे. टास्क 5 में हमें दिया हुआ है. इसमें हमने एडिंग टाइटल लेबल्स एंड एक्सेस बाउंड टू द सिग्नल ग्राफ. सेम वही सारा कोड है, सारा कुछ वही है. सेम हमने इसमें सिग्नल और उसको इसके हमने टाइटल्स देने हैं और एक्सेस और वाई एक्सेस को लेबल करना है. सिंपल. ओके, सो हमने इसको सिंपल हमने वही हमने सेम टू सेम पहले जैसा कोड है. हमने CLC क्लोज ऑल क्लियर ऑल कर दिया. फिर उसके बाद में T 0 से लेकर 1 तक हमने दिया हुआ टाइम. फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है. फिर हमने इसको सिग्नल डिफाइन कराया हुआ है सिग्नल साइन f into 2 into pi into t. फिर हमने सिग्नल को प्लॉट करवाया हुआ है. फिर हमने उसके टाइटल दिए हुए हैं. टाइटल हमने दिया है प्लॉट ऑफ साइन वेव 1 हर्ट्ज एंड इसका हमें वाई एक्सेस और एक्सेस को हमने लेबल किया हुआ है एम्पलीट्यूड एंड टाइम तक. फिर हमने लास्ट में उसके एक्सेस बताए हुए हैं. सो अब इसको हम रन करते हैं. इसका हम देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है. ओके, सो ये इसकी आउटपुट आई है. ये अब आप वेव फॉर्म दे सकते हैं. ठीक है, सो अब हम इसका नेक्स्ट टास्क में जाते हैं. नेक्स्ट टास्क का देख लेते हैं. अच्छा, अब ये इस टास्क में हमें करना है कि हमने एक ही ग्राफ में हमने मल्टीपल सिग्नल्स को प्लॉट कराना है. मल्टीपल सिग्नल्स को हमने एक ही ग्राफ में प्लॉट कराना है. तो इसमें भी ये सेम तकरीबन पुराने सा कोड या सेम ही है तकरीबन. इसमें भी हमने वही सिंपल CLC क्लोज और क्लियर और बताया. फिर हमने इसमें टाइम दी हुई है. फिर हमने फ्रीक्वेंसीज दी हुई है. f1 दी हुई है 10 एंड f2 520. क्योंकि हमने इसमें दो मल्टीपल सिग्नल्स को प्लॉट कराना है एक ही ग्राफ में, तो हमने दो फ्रीक्वेंसीज ली हुई है. ठीक है. फिर हमने इसमें सिग्नल 1 को हम दिया डिफाइन कराया है. फिर उसमें हमने उसका फार्मूला दिया. फिर हमने सिग्नल 2 को डिफाइन करा के उसका फार्मूला दिया हुआ है. फिर हमने सिंपल इनको प्लॉट करवा लिया और फिर हमने उसके वही सिंपल टाइटल दिए हुए हैं. एक्सेस और वाई एक्सेस को लेबल किया हुआ है एंड देन लास्ट में इसका हम एक्सेस बताया हुआ है. फिर हम इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आती है. ओके, ये इसकी आउटपुट आ गई है. ये आप देख सकते हैं प्लॉटिंग मल्टीपल सिग्नल्स इन सेम ग्राफ. ये इसकी आई
वेव आ रही है, वेव फॉर्म ये हमारी। ओके सो ओके देन नेक्स्ट टास्क हमारे पास है प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स। इसमें हमने सबसे पहले वही CLC क्लियर द कमांड विंडो, फिर क्लोज ओपन ऑल फिगर्स, मतलब जितनी भी आपके पास फिगर्स ओपन हुए हैं वो सारी क्लोज हो जाएंगी। फिर क्लियर ऑल में हमें वही कहता है, इसका मतलब ये कि क्लियर ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम द वर्क स्पेस। फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी। इसमें हमें बताया हुआ है टी हमने दिया हुआ है टाइम वेक्टर फ्रॉम 0 to 10 सेकंड्स दिया हुआ है विद अ सैम्पलिंग इंटरवल ऑफ 0.01 सेकंड्स। ओके फिर हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट सिग्नल दी हुई है 10 हर्ट्ज पर, हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड सिग्नल दी हुई है इसकी 50 हर्ट्ज। ओके देन फिर हमने सिग्नल को डिफाइन कराया है, फिर हमने जनरेट द फर्स्ट साइनोसाइडल सिग्नल को करवाया हुआ है, फिर हमने इसको प्लॉट द फर्स्ट सिग्नल एज ब्लू डॉट्स। ये आप देख सकते हैं, इसको हमने ब्लू डॉट्स में हमें, ताकि हमें पता चले कि ब्लू में आ रहा है। ठीक है फिर हमने इसको होल्ड ऑन कराया, होल्ड ऑन मींस होल्ड द करंट प्लॉट। ठीक है फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर हमने जनरेट द सेकंड साइनोसाइडल सिग्नल करवाई हुई है, फिर हमने इसको दोबारा प्लॉट करवाया हुआ सेकंड साइनोसाइडल को एज अ रेड डॉट पे। जब सेकंड साइनोसाइडल हमारे पास आएगी, सिग्नल आएगा, वो हमने रेड डॉट पे कराया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रेड हमने दिया हुआ है, रेड डॉट पे आएगा। ओके फिर नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं जी। साउंड हमने दी हुई है इसकी सिग्नल अंडरस्कोर 16,000, प्ले द ऑडियो कॉरस्पॉन्डिंग टू सिग्नल टू एट अ सैम्पलिंग रेट ऑफ 16,000 हर्ट्ज। मीन्स हम इसको जब भी इसको रन करेंगे कोड को, तब आपको एक बीप साउंड देगा। ठीक है वो भी आपको मैं बताता हूँ। फिर हमने इसको आगे करना है जी। हमने फिर इसको टाइटल हमने दिए हैं प्लॉटिंग विदाउट कनेक्टिंग डॉट्स, फिर हमने इसका वाई एक्सिस और एक्सिस को लेबल किया हुआ है, देन लास्ट में इसका हमने एक्सिस दिया हुआ है। फिर अभी हम देख लेते हैं इसको, मैं आपको रन करके चेक करवा देता हूँ। ये इससे पहले साथ ही बीप का साउंड आपको देगा, फिर उसके बाद ये आपके सामने प्लॉट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ आया है इसका। ओके द नेक्स्ट टास्क हमारे पास ये है, इसमें हमने मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा निकालना है। इसमें हमने एन दिया हुआ है 50, रैंड ऑपरेशन हमने इसमें आर इज इक्वल टू रैंड एन डॉट 1, फिर हमने इसको प्लॉट करवाया हुआ है, फिर हम इसका मीन वैल्यू दी हुई है, वो हमने इसको आर के करवा दिया, फिर हम इसको होल्ड ऑन करवाया, फिर साथ ही इसको हमने प्लॉट करवा दिया है 0,n, फिर m डॉट m, फिर हमने इस ग्राफ को होल्ड ऑफ करवाया और इसके साथ ही हमने टाइटल दे दिया मीन ऑफ रैंडम यूनिफॉर्म डाटा। साथ ही इसको मैं आपको रन करके चेक करवा देता हूँ इसकी क्या ग्राफ आएगा। ये आप ग्राफ देख सकते हैं, इसका ये ग्राफ आ रहा है। ओके ये हमारे पास हम नेक्स्ट टास्क आ गया है इसका। नेक्स्ट टास्क में हमने सबसे पहले एक निकालने हैं जी मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट। मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले इसका फंक्शन डिफाइन करवाया हुआ है। फंक्शन डिफाइन कराने के लिए आपने सबसे पहले अपने फंक्शन डिफाइन कराएंगे, उसको आप रन करवा के माई फंक्शन डॉट एम एल एक्स से आप उसको सेव करेंगे, तब आपका ये नेक्स्ट कोड चलेगा। ये हमने सिंपल इसका फंक्शन डिफाइन करा के इसको हमने सेव किया हुआ है। साथ ही अब ये इसका कोड है, देख सकते हैं। सिंपल हमने इसमें इनपुट मैक्स डॉट इनपुट मिन दिया हुआ है, फिर हमने इसमें माई फंक्शन में हमने वैल्यूज डाल दी है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमें डालनी है, मतलब देख लीजिएगा आपको जो जो चाहिए हो। फिर आगे इसको हमने डिस्प्ले द रिजल्ट्स करा दिए। डिस्प्ले में हमें मैक्सिमम एलिमेंट्स दिए हुए हैं, फिर साथ ही हमने डिस्प्ले में इसको इनपुट मैक्सिमम डिफाइन करा दिया है। फिर हमने मिनिमम एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाए हैं, फिर साथ ही इसको इनपुट मिन। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ उसको कोड रन करवा के। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी आउटपुट आ रही है। मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास इसमें आप देख सकते हैं 55 था और मिनिमम एलिमेंट इसमें हमारे पास 3 था। ओके लास्ट टास्क में आपने देखा कि हमने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज निकाली हैं। इस कोड में हम सिंपल एक मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने वही इसका फंक्शन डिफाइन करवाना है। फंक्शन को हमने मायमिन के नाम से हमने इसको सेव करके फिर हम कोड इसका देखेंगे। ये हमने सिंपल इनपुट वेक्टर्स दिए हुए, इसके हमने वैल्यूज दी हुई हैं। फिर हमने रिजल्ट में इसको मायमिन और इनपुट वेक्टर को डिफाइन करा दिया। साथ ही फिर हमने इसके रिजल्ट में हम देख सकते हैं हमने मिनिमम वैल्यू का हमने डिस्प्ले करा दिया और उसको हमने रिजल्ट को डिफाइन करा दिया। साथ में आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट में इसमें आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है। इनमें आप देखें, आपको मिनिमम वैल्यू इसमें 3 ही है। ओके देन नेक्स्ट टास्क में हमारे पास हमने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू को भी हम पहले उसका फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, देन हम उस पर फिर उसके बाद उसका हम कोड रन करवाएंगे। कोड हम देख लेते हैं, ये सेम टू सेम पहले जैसा कोड किया है। उसमें हमने वही सिंपल मैक्स को डिफाइन करवाया, रिजल्ट को डिफाइन करा के उसमें इनपुट वेक्टर को हमने करवा दिया। ठीक है फिर हमने इसको सिंपल डिस्प्ले करवाए रिजल्ट्स को। साथ में मैं आपको इसका कोड रन करके चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 55 आ रही है। इस इनपुट में आप देख लें, सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 50। ओके देन नेक्स्ट हमारे पास टास्क है, इसमें हमने एवरेज निकालनी है।
हम सबसे पहले वही फंक्शन को डिफाइन करवाएंगे। फंक्शन एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू माई एवरेज इनपुट वेक्टर, फिर हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे इज इक्वल टू मीन इनपुट वेक्टर। मतलब हमने सबसे पहले इसको फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ वेक्टर हमने कैप्शन में बताया हुआ था कि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। फिर हमने इसको कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू यूजिंग द मीन फंक्शन। ओके, देन फिर हम इसका कोड देख लेते हैं। ओके, कोड हमारे पास ये है जी, वही हमने इनपुट वेक्टर इसके दिए हुए हैं 43, 22, 55, 11, 3, 48 एंड 3। फिर हमने इसको फंक्शन को रिकॉल करवाया हुआ है। फंक्शन को कॉल करवा के हमने वही हमने रिजल्ट इज इक्वल टू माय एवरेज इनपुट वेक्टर दिया हुआ है। फिर हमने इसके रिजल्ट डिस्प्ले करवा दिए। डिस्प्ले में एवरेज वैल्यू डिस्प्ले में हमने फिर साथ ही रिजल्ट को डिफाइन करवा दिया। मैं आपको इसकी आउटपुट चेक करवा देता हूँ। ये हमारे पास पूरे फंक्शन की एवरेज वैल्यू आ गई है। सही है, ये आप देख सकते हैं 26.4286। ओके, नेक्स्ट टास्क हमारे पास ये है कि हमने इसमें सॉर्टिंग करवानी है। मतलब हमने लाइन वाइज इसमें फंक्शन लाइन वाइज हमने अपनी वैल्यूज को आउटपुट देनी है उनकी। ठीक है, हमने सबसे पहले वही फंक्शन को सॉर्ट वेक्टर असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अपनी इनपुट जो होगी हमारे पास वैल्यूज होंगी हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। आउटपुट हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। ओके, सबसे पहले हमने वही इसको फंक्शन को डिफाइन करवा लिया। देन मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। सिंपल कोड है इसका, कोई इतनी वैसी मुश्किल काम नहीं है। वही हमने इनपुट वेक्टर इज इक्वल टू 43, 22, 55, 11, 3, 48 एंड 3 ये हमने वैल्यूज ले ली। सेम एज इट इज हमने फंक्शन को कॉल करवाया, फिर हमने उसको डिस्प्ले कर दी रिजल्ट्स को। मैं आपको इसकी आउटपुट अब इसको रन करके चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारे पास अभी असेंडिंग ऑर्डर में आ गया, सॉर्टेड हुआ लाइन वाइज आप देख सकते हैं 3, 3 फिर 11, 22, 43, 48 एंड 55। ओके, ये भी कोड हमारा बिल्कुल ठीक चल गया। ओके, देन लास्ट टास्क हमारे पास है, हमने फंक्शन को रिवर्स करवाना है। मतलब हमने जो हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं, वेक्टर फॉर्म दी हुई है, उसको हमने रिवर्स में हमने आउटपुट निकालनी है। सेम लास्ट वाले की तरह हमने इसको फंक्शन हमने इसका डिफाइन करा है। रिवर्स फंक्शन को हमने डिफाइन करा के इसका हम कोड देख लेते हैं। कोड में क्या है, कोड भी इसका सेम पहले जैसे ये कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं है। सिंपल हमने रिवर्स को डिफाइन करवाया हुआ है, उसको हमने कॉल द फंक्शन किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं सारा कोड और इनपुट वेक्टर हमने सेम टू सेम पुराना जैसे ये 43, 22, 55, 11, 3, 48 एंड 3। इसको अब हम रन करके चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिवर्स वेक्टर आ गया है। इसके हमने देखते हैं 3, 48, 3, 11, 55, 22 एंड 43 ये हमारे पास आ गया है रिवर्स वेक्टर।